हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं संभाषण। संभाषण होता क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या महत्व है। संभाषण युग है तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और दूसरा भाषण। सम का अर्थ होता है स्वयं और भाषण का अर्थ होता है बोलने की कला, अर्थात स्वयं के द्वारा बोलने की कला को हम संभाषण कहते हैं। यूँ तो संसार में अनेक वस्तु है जो मनुष्य को सुख देता है, आनंद देता है, परंतु उसमें से एक संभाषण भी है जो मनुष्य को अति आनंद की प्राप्ति कराता है। यह यूं ही नहीं होता, इसके लिए हृदय की गहराई के साथ बुद्धि का सही प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको इस संसार में विजय प्राप्त करना है तो अन्य गुणों के साथ साथ आपको संभाषण का भी गुण होना अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के पास यह गुण होता है वह बड़े बड़े हित कार्यों को चुटकी बजाते ही कर सकता है और हंसते खेलते हुए दूसरों को स्थायी शिक्षा दे सकता है। संभाषण में आदर का भाव होना चाहिए। संभाषण करते समय बड़ों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए तथा उन्हें सम्मानजनक शब्दों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए, जैसे कि महाशय, महोदय, महानुभाव आदि। छोटे के प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। इसी के साथ संभाषण में शालीनता और सभ्यता होनी चाहिए। किसी भी तरह का कठोर वचन या अशालीन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति के पास यह संभाषण की कला होती है वह मनुष्य अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर एक जो है आख्याति प्राप्त कर सकता है। जिस मनुष्य को अच्छी तरह मालूम है कि किस मौके पर किस मनुष्य के साथ कैसी बात करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके पास एक बड़ा भारी अस्त्र है। वह व्यक्ति उस अस्त्र की सहायता से समाज में लोकप्रिय हो सकता है। समाज अनुकूल बात करना और संभाषण चातुरी का होना भी परम आवश्यक है। जो भी संभाषण करे वह समाज और समय की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। समाज के नियमों के विरुद्ध ऐसी कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए जो उसके समझ के परे हो। हम सभी जानते हैं कि अकबर के मंत्री बीरबल अपनी संभाषण चातुरी गुण के कारण कैसे कैसे अनहोनी और कष्टकारी कार्यों को क्षण भर में कर लेते थे। संभाषण करते समय जो भी भाषा का प्रयोग किया जाए वो आनंददायक होनी चाहिए। भाषा ऐसी मधुर एवं विनम्र होनी चाहिए कि सुनने वाले को उसमें रस और आनंद आ जाए। संभाषण शक्ति ईश्वर की एक अमूल्य देन है जिसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने की अधिकारी और जिम्मेदारी स्वयं हमारी है। इस शक्ति के सदुपयोग से हमारे जीवन की आंशिक सहायता हो सकती है और परोपकार भी यथाशक्ति किया जा सकता है। अतः हमें सदैव इस शक्ति को स्वस्थ और मार्जित अवस्था में रखने